सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्तस्मै भगवते कृष्णया कुञ्जनेदसे राधाधर सुधा सिंधु नमो नित्य विहारिणे। राधा कृष्ण स्वरूपं वै कृष्णं राधा स्वरूपिणम् क्लात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। राधा 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 एक तो राधा नाम और फिर बरसाने में ऐसा लगता है कि 100 रुपए का टिकट कटा के हम बैठ गए। ये ना समझी बेचार की है दिमाग का दिवालियापना। करोड़ों करोड़ों लोग बैठे हैं जो तरसते रहते हैं कि एक बार वृंदावन का कहीं जाना आना हो जाए। मेरे पास एक बच्चा था, वो कहा करता अक्सर गाड़ी जब आती तो वही चला के लाया करता। कॉलेज में पढ़ता, छुट्टी ले लेता और ले आता गाड़ी। एक दिन मुझे राह में कहने लगा, महाराज जी वृंदावन तो हमारे लिए मजाक हो गया है। मैंने कहा ये क्या कह दिया मूर्खानंद। और कुछ 6 महीने बाद उसका वीजा लग गया, लंदन चला गया। अब अपनी तरफ से तो उसने भौतिक उन्नति कर ली, लेकिन श्री जी ने उसे अपने वृंदावन से वो 7 समुद्र दूर कर दिया कि जीव पूरी जिंदगी तरसता रहे लेकिन वृंदावन का मुख नहीं देख सकता। यहां केवल और केवल कृपा से ही कोई आता है, कृपा के अलावा कुछ नहीं। इसको जितनी जल्दी स्वीकार कर लो उतना ही अच्छा है। नहीं तो आप अपनी भौतिक दुनिया के वजूद से कहते रहेंगे मैं छुट्टी लेके आ गया, मैं पहुंच गया। जब हम बाल्यकाल में मतलब अपने गुरुजनों के पास ऐसे बैठते थे तो उन्होंने हमें एक किस्सा सुनाया था कि एक व्यक्ति था, सेठ था, साहूकार था। उसने जब ऐसी कथा सुनी कि कृपा के बिना नहीं जा सकते तो उसने कहा कि मैं जाके दिखाता हूं इसमें कृपा क्या। अरे टिकट कटाना है, पहुंच जाना है। उसने टिकट कटा लिया। मथुरा जैसे ही उतरा अनाउंसमेंट हो रही थी उसके नाम की कि उसका लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया, तुरंत वापस हो। और वो उसी समय गाड़ी दूसरी पकड़ के वापस मथुरा से बाहर नहीं निकल सका। हमें उस बात पे पूर्ण विश्वास हो गया था उसी समय। तुम्हें होगा नहीं होगा वो तुम जानते, और अगर हो गया है तो फिर सोचो हम कहां बैठे। यहां बैठ के राधा गाने का मौका। कल मैं जब ऊपर से आ रहा था तो एक भाई साहब जिनकी दुकान है लस्सी वाले की, ब्रजवासी होगा वो, उसने जो कहा 100/100 सच है। उसने मुझे कहा देखो यहाँ के जो बाबा लोग कहते ए बाबा, ऐसे नहीं कहते बाबा जी, ब्रजवासी लोग ए बाबा। उसने मुझे पीछे से कहा ए वरुणदास, तेरे पे लाडली जी की पूर्ण कृपा है, नहीं तो यहाँ
कोई श्री जी को उनके गुण गा के सुना दे, ऐसा सबके साथ नहीं होता जो सतगुरु बैठा है। ये बिल्कुल सच है। और ऐसा भी माने कि ब्रजवासी का कहना, यानी श्री जी स्वयं कह रही हूं कि बच्चों यहाँ आ गया है, इसको कभी भी न समझ लेना कि तू आया है, वो तो मेरी कृपा ही बुला रही है। ये सच है, बिल्कुल सच है। शुरू शुरू में हमने पहली जो कथा की वो गुरुजनों ने हमें से करवाई। इस धाम में कुंभ लगा था और उस कुंभ में वृंदावन में हमने 4 कथाएं लगातार कही। चिंटू भी शायद पहले वहां ही आया था, संदीप है वो वही मिला था, चला गया भी कहीं। 4 कथाएं जो वहां की एक रूटीन सा बन गया। अगली बार हमने कथा बरसाना यहीं रखी जहां बैठे, और हमसे मन में आया कि बिहारी जी कह रहे हैं कि वृंदावन कथा करो। हमने मन में सोचा, किसी ने हमसे व्यक्तिगत बात भी की, महाराज जी वृंदावन करो। मैंने कहा कि बात ऐसी है भाई, देखो तुम्हें बताऊं, ये जो मेला लगा है 4 दिन का, इस बारे में से 7 दिन का होता है। इस मेले के पीछे मेरा उपलक्ष्य उन परिवार वालों को बुलाना है जिनके पास जेब में बहुत जेब खर्च नहीं है, जिनके पास समर्थ है, संबल है, तो किराए पे कमरा लेकर के 7 दिन का बढ़िया होटल में खा पी करके। और यहाँ भी वो माताएं जो गांव में रहती हैं, जिनको अकेले जाने की आज्ञा नहीं है, फिर वो इकट्ठा एक जुट बना करके 10-15 माताएं चल पड़ती है, उनको आज्ञा भी मिल जाती है। ये इसको लाने का मकसद यही है। देखो बस वालों ने बस का किराया दिया है, कुछ ऐसे भी परिवार आए होंगे जो रेलगाड़ी से आए हैं, परिवार पूरा आया है, रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज बनाएंगे, राधा रानी का गुण गाएंगे, दक्षिणा की चिंता उनको नहीं है। यही इस मेले के आयोजन का फल है। सेठ हो, गरीब हो, यहाँ राधा रानी के कोई गरीब अमीर है ही नहीं, सब श्री जी राधा रानी के अपने हैं, उनकी सखियां हैं, सहेलियां हैं। यहाँ कोई गांव वाला नहीं, कोई शहर वाला नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, बहुत सारी सूरतों को जानता भी नहीं। ये सब का उत्सव है। अच्छा खैर, चलो वृंदावन करो कथा किसी ने कहा, तो मैंने कहा भाई बात ऐसी है कि बरसाना थोड़ा गांव का क्षेत्र है, सस्ता है, हर चीज ठीक है, वृंदावन बहुत महंगा है। हमें बता रहा हूं कि शुरू में हुआ क्या, तो अगले दिन हमें बांके बिहारी के मंदिर में एक व्यक्ति मिला। उसने कहा महाराज जी आप वृंदावन कथा को, यही बात मैंने फिर दोहरा दी। तो उसने कहा महाराज जी आप हमारे से हाल लीजिए, हम हाल देंगे, आप उसमें कथा करिए, कोई 1 पैसा भी दक्षिणा नहीं है, फ्री फंड में कथा। हमने कथा वहां रख दी बिहारी जी के यहाँ, कथा हुई, आनंद लिया। और जब अगली बारी आई तो सब भाई बंधु कहने लगे महाराज जी बरसाने का आनंद अपना ही। हमने कथा फिर बरसाना रखी। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, उस समय प्रधान जी नहीं थे हमारे पास, हमने पोस्टर छपवाए कथा के। कथा कहां थी बोलो ना, ध्यान से सुन भी रहे हो कि नहीं? कथा कहां थी? बरसाना। पोस्टर लगाने लगे बिहारी जी के उस परकोटे में। सवेरे बच्चे पोस्टर लगाने गए, 1000 पोस्टर लेके गए, अभी एक पोस्टर चिपकाया नहीं, पीछे मुड़ के देखा पोस्टर ही गायब हो गए सारे। और हमें भीतर भाव बनने लगा कि बिहारी जी कह रहे हैं और करवाओ बरसाना। चलो हमने जिद नहीं छोड़ी, कथा तो जल्दी रख दी थी। उन दिनों गाड़ी इधर से आती थी नोएडा वाया यमुना एक्सप्रेस वे, बसेस वाले 2 बस थी। पहले बस पंचर हो गई प्रेम उसके पास आके, प्रेम मंदिर के पीछे पंचर लगा के दिया, फिर दूसरी बस पंचर हो गई,
फिर इन्होंने एक बस में तो सामान सारा, क्योंकि हलवाई का सामान उस समय वहीं से आता था सब, अब तो यहाँ से ले लेते। जैसे तैसे एक बस भेजी, मुझे फोन आया, इधर 9 बज गए, हमें सवेरे यात्रा लेके जानी होती है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? ध्यान से सुनना, समझ आएगी कृपा। दूसरी बस चलाई तो गोवर्धन सिपाहियों ने रोक ली। फोन तो आ ही रहे थे मुझे, मैं तो सीधा ऊपर गया। मैंने कहा, हे लाडली सुनिए, ये आपका कौतुक है, आप ही खेलिए, इसमें हम गरीबों को क्यों फंसा रहे हैं? ये श्यामा जू, हम तो यहाँ कहोगे यहाँ, वहां कहोगे वहां, हम यहाँ कर रहे हैं ना वहां कर रहे हैं, आप जहां बिठा दोगे। हमने तो कथा ही बोल ली, और वो बुलवाने वाली भी आप हो। नाक रगड़ा, हाथ जोड़े। और जब मैं वापस आया, अच्छा कुछ लोग यहां से वृंदावन जा रहे थे, उनकी गाड़ियां रुक गई। जब वापस आया तो पता लगा कि अब बस भी चल पड़ी है, पुलिस वालों ने गाड़ी भी छोड़ दी है, और बस यहाँ पहुंच गई। 12 बजे यहाँ बस आई, हम यात्रा भी कर रहा है, आके कथा भी हो गई, क्योंकि अब श्री जी पूर्ण परवान थी, करो जो करना। इसलिए ये सोचना हम में से कोई कर्म करावण है, बिल्कुल मूर्खता होगी, बिल्कुल मूर्खता। ये बच्चे भी यहां आए हैं, अब इन्हें लगता होगा कि हम साज बजे, ये नहीं, कोई यहां नहीं आ सकता। आचार्यों का कहना है कि दुनिया चाहती है कि हम भगवान से मिलें, दुनिया चाहती है कि हम भगवान से मिलें, लेकिन भगवान ने जिससे मिलना होता है उसे अपने धाम में बुला लेता है, क्योंकि यहां वो प्रत्यक्ष है, यहां दर्शन नहीं किया जाता, यहां सामने जाया जाता है कि उनकी नजर हम पे पड़े, उनकी दृष्टि हम पे पड़े। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री। जब आप जावें और श्री जी के नैन तुम्हें नजर आ जाएं, तो समझ लो श्री जी तुम्हें निहार रही हैं, पुचकार रही हैं। कई बार होता है कि वो पुजारी पंडित केशव जी जैसे कुछ जानकार जो है वो कहेंगे साइड से आ जाओ, लेकिन अब मुझे जाना भी पड़ता है, सबका रखना होता है मन। मेरे पीछे पीछे 10-20, तो मैंने इनको कहा कि सामने से क्यों नहीं दर्शन कर रहे। अब हमें दुनियावी लगता है कि आगे जाके पता नहीं क्या मान सम्मान बढ़ जाएगा। सच बात तो ये, जो सामने तुम्हें नजर मिलेगी, जो सामने कृपा मिलेगी, वो साइड से तो एक कोर से देखेंगी, इधर से इस कोर से देखेंगी, लेकिन जब सामने पड़ोगे तो दोनों दृष्टि से। और बिहारी जी भी देख रहे हो, उन्हीं राधा रानी के गांव में बैठे हैं, धाम में बैठे हैं। राधा नाम घर में जपो तो उसका मान लो 1 अनुपात में लाभ होता है। वो राधा नाम यदि आप गौशाला में बैठ के जपो, गाय जहां बंधी है, जहां अपना वो चारा खा रही है, खुश है, इस राधा नाम का अनुपात फल 10 गुना बढ़ जाता है। यही राधा नाम यमुना किनारे बैठ के जपो, 10 गुना और बढ़ जाता है। ये राधा नाम धाम में जपो तो अमोघ हो जाता है, और ये राधा नाम गुरु के चरणों में जपो तो भी अनंत 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 गुना हो जाता है। गुरु जी भी है, धाम भी है, राधा नाम भी है। अब आलस न करना, राधा 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 राधा। मैंने जप करने के लिए नहीं कहा, कीर्तन करना है। जप होता है राधा राधा राधा, कीर्तन राधा 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 राधा
अगर ये गाते हुए संग संग आप जो कल परसों से सुन रहे चिंतन, इसमें कोई 10, 12, 50, 100 याद कर लो। कल बताया था परसों की जगा करके जाकर के श्री गुरु रूपा सखी को जगा करके आकर के मोहन महल में प्रिया प्रीतम को जगा के सखी मंगल कुंज में चली गई, मंगल भोग लगा, उनकी मंगल आरती हुई। अब सवेरे आरती करते मंगला आरती जाते हैं, कितने बजे होती है? 5 बजे। तो भीतर पुजारी कितने बजे आगे होंगे? 3 बजे। और जब इस तरह से मंगल आरती करके बाहर आते हैं, एक सखी उन्हें कहती है, उजागरम रसिक नागर संग रंगे कुंजोदरे कृतवती नु मुदार रजनियाम। आपने पूरी रजनी का एक याम श्री प्रीतम के साथ कुंजों के उधर मतलब पेट में अंदर जागरण किया है। आप लाडली लाल के साथ जगी हो, आपको आलस आ रहा है, आपकी चाल मंद है, इसलिए मैं चाहती हूं सुना पिता ही मुदने सुभोजिता त्वाम, मैं आपको थोड़ा स्नान करा दूं, फिर कुछ भोजन आपको भोग करवा दूं, फिर उसके बाद आप मेरी गोद में सर रख के सो जाना, थोड़ा आराम कर लेंगी। फिर लाडली जी आराम बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यदि विश्राम नहीं पाएंगी तो लाल जी को सुख कैसे दोगी? और लाल जी को सुख देने के तो श्री जी हमेशा ही लालायित है। तो ठीक है, जैसा चाहो वैसा करो। निज सहचरी समझाए दो, निज सहचरी समझाए दो। ये मैंने बता दिया कैसे समझाया, और लेकर के कहाँ आई? नहान कुंज में आए दो, नहान कुंज में आए दो। राधा 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 राधा। निज सहचरी समझाए दो, समझाया। प्रीतम को ये कहा कि लाडली को सुख दोगे, लाडली को कहा कि लाल जी को सुख मिलेगा। और दोनों कहां आ गए? नहान कुंज में। मैंने बताया था पहला कुंज बसंती है, इसका स्वर्णमयी रंग है, बाहर बढ़िया सुंदर पीले पीले फूल खिले हैं, सरसों के, गेंदा के, चमेली के। और ये है स्नान कुंज, यहां सफेद फूल खिले हैं, सफेद ही रंग का भीतर कुंज है, महल है, चारों तरफ वही गोलाधार इनका आंगन, और उसमें फिर बरामदा, बरामदे के अंदर फिर, लेकिन बाहर आंगन में मणिया की चौकी बनी है, सफेद सप्तिक मणिया, उसके ऊपर मणि चौकी पधराए दो, निज सहचरी समझाए दो, निज सहचरी समझाए दो। समय है सवेरे 7:30 बजे का। आकर के मनी चौकी पे बिठाया और एक कटोरे में उबटना लेके आई, और श्री जी के पहले उन्होंने क्या किए? आभूषण उतारने शुरू किए। क्योंकि स्नान में एक बड़ा थाल ले लिया, एक सखी उनकी चंद्रिका उतारी, फिर दूसरी ने उनके गले के हार उतारे, फिर बड़े बड़े कंगन उतारे, इस तरह धीरे धीरे करके, और धीरे फिर केश खोले उनके। आहा हा, श्री जी घुंघरा लेके भृगुजुष्टम, ऐसे लगता है कि जैसे भंवरे ही भंवरे चारों तरफ इकट्ठे हो गए हों, गुनगुना रहे कर रहे। तत् श्री मुख कुटिल कृतु भृगुजुष्टम। लाडली जो कभी ऐसा दिन आएगा जब मैं आज के सुंदर मुखड़े का मैं दर्शन के लिए लालच करूं, मेरे मन में लालच जगे। अभी हमारे मन में लालच नहीं है। हमने गाया तो है, चंदा से मुखड़े पे बड़ी बड़ी अखियां, बड़ी बड़ी अखियों में झीना झीना गजरा, घायल कुंज विहारी गुलाम तेरो बनवारी।
जिस मुखार बिंद को देख करके श्री लाल जी घायल हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। सुंदरता की सीमा होगी, सुंदरता की सीमा। लेकिन उसका लालच हमें आए तब जब हमारा संसार से मोह हटे। और मोह हटे कैसे? राधा 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 राधा। गाइए गाइए। राधा वो बता रहे थे कि किसी ने सेल लगाई तो जोर से आवाज लगाता था 160 रुपये, 160 रुपये उठाओ, 160। राधा क्या? क्योंकि उसे कुछ कमाना था। तुमने कुछ कमाना कि नहीं कमाना? तो गाओ ना। जोर से, नाभि से बोलो। एक बात बताओ, गोपियां रोती भी सुर में। आप जरा मिलके गाओ। राधा 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 राधा। निज सहचरी समझाए तो, निज सहचरी नहान कुंज में आए दो, मनी चौकी बदराए दो, मनी चौकी बदराए दो, उबटना उबटाए दो, उबटना लगाने से पहले उनके आभूषण उतारे, केश खोले। थोड़ा केश में उन्होंने सरसों का, इत्र का, बादाम का तेल लगाया और बटना लगाने लगी। बटना समझते हो ना, बेसन का, जैसे नवी दुल्हन को लगाया जाता है। और लाल जी से प्रार्थना करी कि आप इसको शुरुआत कीजिए। कांपने लगे हाथ मेरे सरकार के कि मुझे बटना लगाने की सेवा मिली। हम ठाकुर जी को घर में स्नान करा रहे हैं, हम नहीं करा रहे। हमने लाल जी ने अपनी सेवा में धर लिया है। कहते हैं हम लड्डू गोपाल लाए हैं। Who are you? तुम हो कौन लड्डू गोपाल को लाने वाले? कहते हमने घर में ठाकुर जी रखे। हमारी तुम्हारी औकात क्या कि हम भगवान को रखेंगे? उन्होंने हमें रखा हुआ। वरुण दास को रखने वाला गोविंद है, उन्होंने रखा हुआ। क्या रखा है? कुत्ता रखा हो सकता है, नौकर रखा हो सकता है, अपनी रखैल रखा हो सकता है, उसे रखा कहते हैं। हमें नहीं पता क्या है, बस उसके रखे हुए। और तुम कहते हो हमने गोपाल रखा है। गोपाल ने हमारे को अपनी सेवा में रखा है। ये कहो, ये पैंतरा केवल गुरु लोगों से सीखोगे ना। कहां से सीखोगे? भक्ति करते आप उल्टा काम कर लोगे, भजन करते अपने लिए मुसीबत मोल ले लोगे, क्योंकि आपने कह दिया है कि मैंने गोपाल को रखा है। कितना बड़ा अभिमान है, कितनी बड़ी जगत की तुम दाती सेठानी बन गई कि तुमने गोपाल को रखा है।
बात की वैल्यू होती है ना जी, बात का तरीका होता है। तुम्हारे हृदय पे पत्थर पड़ गया जब तुमने ये कहा कि मैंने गोपाल को रखा है, मैंने राधा माधव रखे हुए हैं। यहां पीछे जब आप जाओगे, बरसाने से पहले जब परिक्रमा से आओगे तो एक महल है मान सिंह का। तो मान सिंह जी ने महल बनवाया था किसके लिए? श्री किशोरी के लिए। यहाँ कौन? राधा रानी का यहाँ चूने का मंदिर है। जहां आप जूता उतारते हो ना जब जाते हो तो ऊपर देखना चूने का मंदिर, वो पुराना मंदिर है। ये नवा मंदिर बाद में बना। ये पुराने चकसोले की गलती ना हो जाए उस तरह। हमारे मास्टर जी भी हैं, हमारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, सब कुछ है। तो मान सिंह ने मंदिर बनवाया और फिर यूं देख करके उसने मुझ पे ताव दिया, वाह हमने देखो श्री जी का महल बनवा दिया। क्या कहा? हमने, जो तुम कहते हो मैंने श्री जी को रखा होगा, कहते हो ना। ये सुधार कहां होगा? गुरु के चरणों पर कहां होगा? मान सिंह ने जब ऐसे किया और श्री जी को जब मिन्नत की कि चलो वहां, तो श्री जी बोली ना मैं नहीं जाऊं, मैं यहाँ ठीक। पुजारियों, संतों, महंतों से बहुत प्रार्थनाएं की गई, लेकिन श्री जी ने कहा कि मैं अपने एक संत की कुटिया में चली जाऊंगी, लेकिन अभिमान के भरे इस महल में मैं चरण भी नहीं रखूंगी। महल तुम जाके देखो, मंदिर, उसमें बाद में हंस भगवान को पधराया गया, लेकिन श्री जी वहां नहीं आई, अब तक नहीं आई। क्या उसने श्री जी के लिए महल नहीं बनवाया था? भक्ति नहीं की थी? बोलो बोलो ना। आज के टाइम में कोई बनवाएगा तो करोड़ों रुपया लग जाएगा, लेकिन भक्ति में एक सबसे चीज गलत हो गई, जिसने भक्ति का फल ही खत्म कर दिया, उसका नाम है अभिमान। मैं किया, और ये सब करते हैं। मैंने भगवान को भोग लगाया, मैंने भगवान की आरती की, मैंने भगवान को स्नान कराया। मेरे बेटा, हम समझ ले, इसको ठीक कर ले। श्री जी ने कृपा करके मुझे अपनी सेवा में रखा। राधा 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 राधा। फिर सूती कपड़े से पहुंचा गया, सुंदर वस्त्र, लहंगा, चुनरी आदि उड़ाया गया, और फिर सखियां ले चली। कहां? तीसरा कुंज है, उसका नाम है श्रृंगार कुंज। बसंती कुंज स्वर्णमयी है, पीले रंग का है, पीत वर्ण का है। स्नान कुंज सफेद रंग का है, और बसंती कुंज 5 रंग की मणियों से जगमगाता हुआ है। वही बार 4 बगीचे, 4 रास्ते अंदर जाने के, बार आंगन, फिर बरामदा, और फिर अंदर जाने का एक एक मार्ग। स्नान कुंज में 3 मार्ग होते हैं, 4 नहीं, क्योंकि चौथे मार्ग की जगह अंदर स्नान का टब है। और श्रृंगार कुंज में 4 दरवाजे होते हैं, लेकिन खिड़कियां नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर अलमारियां हैं जिसमें भरे पड़े हैं लहंगे, चुनरियां, गुलबंद, मालाएं, कितना रत्न भूषण। इसलिए उस कुंज में ले चली। कोने में बड़े बड़े दर्पण हैं, चारों कोनों में। सामने बैठने की चौकी लगी हुई है, और अगर प्रीतम को उधर बिठाती है तो लाल जी को इधर, तो आमने सामने दर्पण में एक दूसरे का दर्शन होता है। करण सिंगार सिंगार कुंज में, करण सिंगार हाय अलबेले दो प्यारे, हाय अलबेले दो प्यारे।
चटक भरी चटकत चरणन में, चटक भरी चटकत चरणन, पावरिया सोहे नैन अन्यारे, सोहे नैन अन्यारे। अब सिंगार कुंज में आए हैं, आमने सामने बिठा दिया, पहले चिंतन, पहली झांकी, ध्यान दो। श्री जी ने केशों को ऐसे किया और फिर अपने नाखूनों से धीरे धीरे उनको सुगा रहे हैं बाल को। सुगवत बारन नवल किशोरी, बार बार कर नरखन निवारत, करत पिए मन जोरी। अब जब लाल जी देखते हैं तो आकर के पास खड़े हो जाते हैं कि मैं सुखा दूंगा। पहले बाल ऐसे थे ना, इधर प्रीतम खड़े, घूंघट हो गया है, लेकिन नाखून धीरे धीरे ऐसे चलते हैं, उनमें ऐसे ओ राधा। ये पहली झांकी। फिर सखी ने सूती बाल से उसको किया, नीचे अगर का धुआं दिया और बाल को सिखाने लगी। खूब सिंगार, कभी माथे में सिंदूर भरा, चित्रकारी की, बिंदिया लगाई, नथनी लगाई, लाल जी को भी। लेकिन ध्यान उनका वही है। सखी जैसे बेनी, बेनी कहते चोटी बनती ना, ये तीन होती ना, तीन पक बना लेती माता, माताएं तीन चोटियां बनाती, उसको जोड़ती, इसको बेड़ी कहते हैं। और जैसे सखी बेड़ी बनाने लगी, उठ के आ गए। पीतांबर धर रही थी वो सखी, ये उठे तो पीतांबर नीचे गिर गया, भागे भागे आ गया। रुको रुको रुको, क्या हुआ? हे बेड़ी गूंथन का को जाने, बेड़ी। लाल जी कह रहे हैं ये सखी बेनी गूंदना मेरे जैसा कौन जानता है। कहने का लहजा देखो, बेनी गूंथन का को जाने, बेनी गूंथन का। हाथ में कंघी थी सखी के, ऐसे धरने सुन, मेरी तरफ देखते रहना। उसने पूछा कि कैसी? ओ मेरी सी तेरी सो, मेरी सी तेरी सो, बेड़ी गूंथन को जाने, बेड़ी। ए सखी तेरी कसम, मेरे जैसी बेड़ी कोई नहीं गूंथना था। सखी ने कहा कर लोगे? हाँ हाँ, अगर देर लगी ना तो फिर देख लेना। कहा ठीक है। अब लाल जी कंगी लेकर के बैठे, रसिक संवारन बारन, बैठे रसिक संवारन बारन, कोमल कर कहीं सो, कोमल कर कहीं सो। कंगा लेकर के बालों को बनाने लगे। सखियां पास खड़ी, कभी पीत वर्ण का फूल मांगते हैं, कभी लाल वर्ण का फूल मांगते हैं। और जब ये बन गई, उनको दे दी, तो बेनी गूंथ के बनी तो लगा क्या? ऐसे लगा है पीछे फूलों की इस तरह से बन गई कि जैसे इधर श्री जी खड़ी है, लाल जी संग में गलवैया डाले खड़े हैं, ऐसा बेड़ी में चित्रकारी कर दी। सखी ने ताली बजाई। मैंने कहा था ना, क्या कहा था? बेड़ी गूंथन का कोई जाने, मेरी सी तेरी सो, अब सखी हाथ में जाबक लाई, चरणों में महावर लगती है,
श्री जी बैठ गई आसन पे, सखी नीचे बैठ गई, चरण उसकी जंगा पे रख दिया। वो तूलिका यानी ब्रश लेकर के जैसे लगाने लगी तो श्री जी ने ऐसे ऊपर देख लिया, सामने लाल जी खड़े थे, इशारा कर रहे थे कि मैं लगा दूं। श्री जी ने इशारे में कहा कि सखी कुछ करो। श्री जी के भी ब्रश छूने वाला था कि श्री जी नीचे हाथ रख दिया। सखी डर गई कि शायद कोई गलती बन गई है। उसने ऊपर देखा, पूछा कि क्या हुआ। श्री जी ने कहा कि वो लगाएंगे। बोली ना ना बड़ी देर लगाएंगे। देखो जी मैं बोल रहा हूं, वहां कोई नहीं बोला जा रहा, वहां तो इशारा में सारा कुछ होता है। दे कुछ नहीं। अब इनके आगे कौन बोले। उठी वो तूलिका और वो कटोरा लेकर के लाल जी के सन्मुख आई। करो। लेकर के तूलिका लाल जी जब मिली, आहा, हाथ उठा करके नाचने लगे कि मुझे श्री जी ने अपनी सेवा में रख लिया है। राधा राधा के चरणन बनिहार, लाडो जी के चरण बनिहार, श्याम जो के चरण बनिहार, लाडो जो के चरण बनिहार। अपने मन के नेत्रों से मेहंदी से रचे पते जिसमें महावर लगी लाल लाल, उन चरणों का दर्शन भी करना। उसमें लाल जी उसमें पते बांध रहे, जा चरणन में रसिक शिरोमणि, तीनों लोक देवे वार, तीनों लोक लाडो जो के चरण बलिहार, लाडो जो के जाकी रूप राशि बिंदु से, जाकी उन चरणों की रूप राशि प्रकाश से एक बिंदु से क्या क्या बनता है, क्या क्या बन सकता है। श्री जी को पाजेब बांधने लगे थे कि एक नूपुर टूट गया, तो फिर कहा कि दूसरी, इशारा किया पाजेब लाओ, तो दूसरी पाजेब लाए। जो पहला नूपुर गिर गया था
वो ललिता जी ने दूर फेंक दिया, और जब दूर फेंका टुकड़े टुकड़े हो गया, उससे करोड़ों करोड़ों सूर्य पैदा हो गए। ओ लाडो झूके श्यामा के चरण बलिहार, वरुण दास ने संग सजनी के, वरुण दास ने संग। या सजनी कौन है? वरुण दास तो गुरु ने मुझे कहा, सजनी कौन है? आप अपना अपना लगाओ। वरुण दास ने संग सजनी के, वरुण दास ने वापे पीवत पानी मार, वापे श्यामा जो के चरणन बलिहार। तो जावक लगी, अजय बंधी, और लाल जी चरणों में सिर रख दिया। लाडली ने उनको दोनों बाजू से उठाया, अपने हृदय से लगाया। सखी ने दोनों को एक आसन पे बिठाया और एक बहुत बड़ा दर्पण ले आई। दर्पण के पीछे एक हैंडल बना है, इधर से एक सखी ने छुआ, इधर से दूसरी ने पकड़ा। बहुत बड़ा है दर्पण। नख सिख सज सिंगार विराज, नख का मतलब चरणों का नख, सिख का मतलब चोटी। चरणों के ऊपर से सिर की चोटी तक पूरा श्रृंगार हो गया, और दोनों सज के बैठ गए आसन पे। नख सिख सज सिंगार विराज, नख सिख सज ले दर्पण दिखरावत सुंदरी, कैसे आज उदार विराज। कमाल तो ये हुआ, देखो आपका मन जहां है ना इस समय, अगर मेरे पास है तो यहां, अगर कहीं और तो वहां बैठे आप भले यही हो, मन जहां है आपको दिख वही रहा होगा। हाँ के ना बोलो। कोई नाटक देख रहे हो ना, उसमें बहन भाई का चित्र आ जाए, आपको अपनी बहन या भाई की याद आ जाए, तो आप फिर उसमें खो जाते हैं। ये दिखना बंद हो जाता है, वो दिखना शुरू हो जाता है, और 5 मिनट बाद आप जब होश में आते हो तो पड़ोसी से पूछते हो कि क्या हुआ। तो पूछता है कि तू तेरा ध्यान कहाँ था, मतलब ध्यान कहीं और था, तो ये दिखाई बोलो बोलो नहीं देता ना। पक्का अनुभव है ना आपका। तो यहाँ श्री जी का ध्यान किसमें है? श्री जी का ध्यान ठाकुर जी में है, और प्रीतम का ध्यान अपनी प्रिया में है। इसलिए जब दर्पण सामने रखा तो लाल जी को अपने बिंब के प्रतिबिंब में श्री जी दिखाई दे रही है, और श्री जी को लाल जी दिखाई दे रही है। और वो पूछ रहे हैं, देखो बात यहाँ होगी, जरा समझना, आगे बोलूंगा। शब्द तो ये है, तेरो मुख नीको के मेरो राध प्यारी, तेरो मुख ये है प्रेम, समझना। मेरा मुख मेरा नहीं है, राधा रानी तेरा मुख मेरा है। और श्यामा जो कहते हैं मेरे मुख की तो याद ही किसे है, प्रीतम यही मुखड़ा मेरा है। इसलिए पूछ ये रहे हैं कि तेरो मुख नीको, यानी तेरी मुख का मतलब यहाँ ये है। समझ आ रहा है कि नहीं? अपने मुख की बात नहीं हो रही, कह तो रहे मेरो मुख नीको, लेकिन बात हो रही कि तेरो मुख नीको के मेरो राधे प्यारी। कह ये रहे कि मेरो मुख नीको के तेरो राधे प्यारी। मेरो मुख का मतलब है कि प्रीतम का मुख सुंदर है, और तेरा मुख का मतलब है कि राधा का मुख सुंदर है। क्योंकि दुनियावी जो प्यार है उसमें ये कहा जाता है कि आप मेरे हो। अगर आप ये कह रहे हो कि भगवान मेरे हैं, तभी आप दुनियावी प्यार में ही हो। क्योंकि आध्यात्मिक प्यार में ये नहीं कहा जाता कि तुम मेरे हो।
आध्यात्मिक दुनिया में कहा जाता है कि मैं आपका हूं। तो जो जो राधा रानी के हैं वो हाथ खड़ा करके कहो जय जय श्री। राधा रानी मेरी है नहीं है, वो तो प्रीतम की है। ये लाडी जी मैं आपकी हूं, मैं आपकी होना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि आपके मस्तक में जो पत्रावली रची जा रही है, कभी वो मुझे मौका मिले, कभी लाडी जी मैं इसको बनाऊं। पत्रावली रची तुम कुछ कपोले, कपोल कहते गालों को, कुछ कहते वक्षस्थल को। कभी मुझे मौका मिले लाडो, मैं आपके बदन पर, कमल बदन पर, आप मुझे सेवा में रख लो ना श्यामा। ये श्यामा मेरा मन कहता है कि नवे नवे मोर पंखों का मैं सुंदर मुकुट बना करके, गुंजा भी रचितम हार उपहारंती, गुंजा के मोतियों की माला बना के मैं आपको उपहार में दूं ताकि आप श्याम सुंदर को पहरा सकें। भाई लाडो, ऐसा नहीं कि आपको इसकी जरूरत है। आपके यहां क्या कमी है? वृंदा टव्या नमन कुंज, वहां आपकी अधिरात्री देवी, अधिष्ठात्री देवी, मैं आपको क्या दूं? श्री राधिका तम कदा भविता अस्मि दासी, बस मुझे तुम्हें दासी बनना है। मेरा मन तो ये है, गुंजा के हार भी आपके, सब कुछ आपका, मुझे सेवा में रख लो लाडो। कब हमारे मन में भी किलकारी जगे, जगे कि मेरे भाई बहन ऐसे ही बरसाने आते रहे, उनका यश गाते रहे। ये जो असर वहां यमुनानगर में सुनने पर होगा, लुधियाना सुनने पे होगा, पंजाब हरियाणा दिल्ली में सुनने पे होगा, उससे करोड़ों करोड़ों अरबों गुना सुन होगा जब उनकी गोदी में बैठ के सुना जाएगा। ये श्यामा, ये प्यारी, गुंजा विरा रचितम हारम उपहारंती, मैं आपको गुंजा की माला पहरा के, या फिर कभी वो दिन आए भोर में जब मैं आपको जगाने आऊं तो आपके केश खुले हों, उन केशों का मैं जूड़ा बनाऊं, जो मोती बिखर गए हों उनकी दोबारा माला बनाऊं, प्रसादी बांध के अपने गले में बहलूं। ये लाडो, आप तो ऐसी दासी वत्सला हो। कैसी दासी वत्सला है श्री राधा रानी कि श्री प्रीतम के मुख से उद्गीर्ण किया हुआ, श्री प्रीतम के मुख से निगला हुआ, आधा चबाया हुआ पान श्री लाल जी ने लाडली के मुख में दिया। अपने मुख का चर्वित पान कैसे दिया? जैसे ग्वाल बाल के मुख से कड़ी खाई थी वैसे दिया, होंठ से होंठ सटा करके ये पान वहां का वहां दे दिया। अब तुम्हारी नानी न मरे, मैं याद करा दूं कि ब्रह्मा की यही गलती बनी थी जब उन्होंने कड़ी खाई थी, इसलिए मैंने उदाहरण दे दिया पहले। और दासी वत्सला कितनी है? उन प्रीतम के मुख से निकला पान का आस्वादन कर रही है ऐसे बैठे। मानो कि प्रीतम के अंतरामृत का पान कर रही हूं और ऐसे में सखी आ गई, दासी आ गई। वही पान का खंड जैसे प्रीतम ने राधा रानी के मुख में दिया, श्री राधा रानी ऐसी दासी वत्सला है, ज्यों का त्यों उसी ढंग से उन्होंने अपनी दासी के मुख में दी। नव लवंग उदार ताबूल खंडम, नवे नवे लौंगों से, कपूर से सजा हुआ, रचा हुआ प्रियतम मुख उद्गीर्ण तांबूल खंडम।
उसका आस्वादन करते हुए, कौन ऐसा दासी वत्सला, कौन अपने दासियों को प्यार करने वाला होगा? हे लाडो, मुझे आप अपनी दासी रखिए, सेवा में रखिए मुझे। ये है भक्ति की चरम सीमा। प्रियतम का दर्शन वो तो दुर्योधन भी कर लेता है, वो तो रावण भी करता है, वो तो शूर्पणखा भी करती है। अपने हाव भाव हमें सुधार लेने चाहिए, नहीं तो इस धाम में अगर यशोदा है, इस धाम में अगर गोपियां हैं, तो इस धाम में पूतना भी है। कहीं में पूतना ना बनना। काम तो उसका भी वही है, दूध पिलाना, लेकिन जहर मिला के, क्योंकि हमारी भक्ति भी तो जहर से रची पची है। इसलिए अपने भावों को सुधार करिए, मैं को हटाइए सबसे पहले। अगली बार समझाएंगे मेरा हटाइए, अभी तो मैं ही समझ लूं। मैं आया, मैं गया, मैंने पाठ किया, मैं माला जपता हूं, ये भूल भी जाइए ना। एक ही बात कहिए, ना कुछ किया ना कर सके, ना आगे हो जाओ, थोड़ा आगे जाओ। ना कुछ किया ना कर सके, ना कुछ किया ना कर सके, ना कुछ करने जोग, ना कुछ करने जोग। मेरे साथ गाइए ना, ना कुछ किया ना कर सके, ना आगे जाओ, ना कुछ करने योग, जो कुछ किया सो आपने, जो कुछ किया सो आप ही करने योग। दर्पण देख रहे हैं तेरो मुख नीको कि मेरो राधे प्यार। श्री जी बोली, दर्पण सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, खुद ही देख लो। नहीं लाडो, मैं तो आपके मुख से सुनना चाहता हूं, आप ठीक निर्णय कीजिए कि कौन। मैं करूं निर्णय? अब देखो, ये अदाएं आपको देखनी है, मन ही मन दिखेंगे। क्यों? अरे रिस जाओगे, रिस जाओगे, नाराज हो जाओगे ना। ना, कोई नाराज होने की बात नहीं प्यारी, आप कहो, दिल खोल के कहो। मेरो मुख ऐसे जैसे पूनम को चंदा, मेरो मुख ऐसे पूनम को चंदा, मेरो मुख ऐसे जैसे तेरो मुख। रहने दो, रिस जाओगे भैया, ये अपना घटा लो ना यहाँ से। सिरा दे इधर इधर मेरी तरफ। मेरो मुख ऐसे जैसे पूनम को चंदा, मेरो मुख ऐसे जैसे पूनम को चंदा, तेरो मुख ऐसे। ना ना, रिस जाओ लाडली, जो मैं क्यों रिस जाऊंगा बताओ। और एक बात बताऊं,
आप वैसे ही कहते जो कमी हो, इधर से जाओगे क्या कि और बेइज्जती करा रही हो मेरी, बताओ ऐसे में ठीक तो है। मेरो मुख ऐसे जैसे पूनम को चंदा, मेरो तेरो मुख ऐसे जैसे रैन अंधियारी, तेरो मुख ऐसे जैसे, मेरा मुख तो पूनम का चंदा है, आपका मुख तो काली रात है। ओ सब सखिया बोली अरे जाओ जाओ बिल्कुल बेकार, अरे जाओ जाओ तुम्हें क्या पता है। लाडली जी ने बिल्कुल ठीक इंसाफ किया। अरे तुम्हें काली रात कह रही है, वही तो तुझे पता ही नहीं है अभी। अच्छा मेरे बहना ये बताओ, सखियो तुम बताओ, सब ठाकुर जी अपनी तरफ इकट्ठा कर, इधर आओ, तुम बताओ चंदा दिन में अच्छा लगता है कि काली रात में अच्छा लगता है? काली रात है, वही तो जोड़ी हमारी है। जय जय। लाल जी कुछ ठीक नहीं कही, आप तो मुझे अपनी तरफ ही खींच के ले गए। अच्छो सखी तो तू निर्णय कर दे, कौन भला लग रहा है भला? सखी बोली मेरे को तो, अरे तू पूरे मंत्रणा करती रहेगी कि सीधा सीधा बताएगी? मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे श्याम सुंदर राधा जी से सुंदर है। देखा अब आई पते की बात, मैं आपसे ज्यादा सुंदर हूं। हाँ लाला देखो गलत मत कहो, मैंने आपसे ज्यादा नहीं कहा, मैंने कहा आपसे सुंदर है। हाँ वही तो कैसे हो गया? अरे तू ही तो कह रही है कि आपसे ज्यादा सुंदर हूं मैं। अरे मैंने फिर ज्यादा नहीं कहा ना लालजू, मैंने तो कहा आप राधा जी से सुंदर है। वही तो ना लाल। एक सेठ साहब थे, सेठ साहब के यहाँ बहुत सारे बच्चे आए थे, गर्मी की छुट्टियां, दोता पोता सब। तो नीचे एक खरबूजा बेचने, इधर खरबूजा मारे गए थे, पपीता कहते उसे, पपीता बेचने वाली आ गई, खरबूजा बेचने वाली आ गई। चीनी से मीठे खरबूजे, चीनी से मीठे खरबूजे। क्या वो लाला जी ना तुम्हारी तरफ बुद्धू थे? उन्होंने कहा चीनी से मीठे, उन्होंने सारे मंगा लिए, बच्चे खाए, लेकिन जिसे छीले वो सीका फीका। उसने बुलाया, ए माई तू कह रही थी चीनी से मीठे, कहां कह तो रही थी, तो फिर ये तो फीके हैं। मैं तो कह रही थी चीनी से मीठे, मतलब इस पे चीनी बुरकोगे तब मीठे होंगे, वरना फीके ही हैं। मतलब राधा जी आपके संग बैठी हैं इसीलिए सुंदर हो। राधा जी अड़ जाए तो काले, राधा से सुंदर। इसलिए हमारे आचार्य वर कहते हैं ना हम राधा ना हम कृष्ण अकेले अकेले नहीं, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जुगल किशोर हमारे ठाकुर। सदा सर्वदा हम जिनके, सदा सर्वदा जन्म जन्म घर जाए जाकर, जन्म घर जाए, सदा सर्वदा हम जिनके हैं। हमको याद नहीं आके बैठे, हम तो अनंत जन्मों से वही गई है। यहां का कुछ सीखना नहीं है, ध्यान दो मेरी तरफ। यहां का कुछ सीखना नहीं है, जो सीखा हुआ है उसे भूलना है।
ये तो अपने आप अंदर से फूट पड़ेगा। नैनों की गति, चाल, मुस्कान, हाथों की लटकन मटकन सब दिख जाएगा जब जगत देखना बंद करेंगे। दोनों को आसन पे बिठाया, जब आसन पे बिठा दिया तो सखियों ने उनको भोग लगाने की तैयारी की। बैठे दो सुकुमार शिरोमणि, बैठे दो सुकुमार, आरोगत है भोग सिंगार। थाली रखी चामी कर चौकी पे, पूरियां, चने, दही भल्ले, रसमलाई, खीर, पुआ, गुलाब जामुन, शरबत, जूस। ये थाल में देखो। अब आप एक दूसरे को देखो तो क्या खाक देखो। थाली में, कटोरी में चने दिख रहे हो तो हाथ खड़ा करते जाओ। पहले तो कटोरी देखो कितनी गजब है, थाल देखो कितना गजब है, नीचे चौकी देखो और भी गजब है, मणियों से सजी हुई चौकी, चार पाए उसके ऊपर सुंदर टंका रेशमी रुमाल जिसके चारों तरफ लटकन मोतियों की पन्नों से जड़ी हुई, उसके ऊपर थाल देखो सोने का बना हुआ, किनारी उसकी नगों से जड़ित, छोटी छोटी कटोरियां भी मनी जड़ित और उनमें चने, एक में गुलाब जामुन, एक में रसमलाई, एक में मालपुआ, बीच में पूरियां, थोड़ी सी खिचड़ी, अचार, चटनियां, गिलास में जूसेस, दूध। अब ये ना सोचना महाराज जी हम तो राधा रानी सोचने आए थे, ये जूस क्यों? ये जूस भी रस का बना है, राधा रानी भी रस की बनी है। डूब जाओगे तो तुम भी रसमय हो जाओगे। आरोगत है भोग सिंगार, चामी कर चौकी पर सुंदरी, चामी पर चौकी पर सुंदरी, आन धर्यो सहचरी हरधार, बोठे दो सुकुमार शिरोमणि, बैठे दो आरोगत है भोग सिंगार। देवत कुंजन में पिए प्यारी, देवत कुंजन में पिए प्यारी, पिस्ता दाग चिरौंजी मेवा, पिस्ता दाग चिरौंजी, आन धरी पर थारी, आन धरी पर थारी, थाड़ी लिए सखी भर बाजन। चारों तरफ सखियां खड़ी हैं, बर्तन भरे हुए उनके पास, पिस्ता, दाग कमल, अनार का दाना, चिरौंजी, मेवा, मेवा का मतलब काजू, बादाम, किशमिश आदि। थाड़ी लिए सखी भर बाजन, विविध सोन सुखकारी, विविध सोन सुखकारी, देत कौरे पिए शाम मुदित मन, देत कौरे पिए हस हस मुख सुकुमारी, हस हस मुख सुकुमारी। पर्दा लगा के ना घर में भोग लगाते हो, पर्दा लगा के बैठोगे, आंख बंद करके देखो क्या एक दूसरे के मुख में क्या डाल रहा है। तुम्हारी थाली में क्या भूल जाओ, इसी में पिस्ता है,
इसी में चिरौंजी है, इसी में मेवा है। अरस परस अति ही सुख उपजे, अरस परस अति ही, हंस हंस रहत निहारी, हंस हंस रहत अलबेली आनंद की निधि, अलबेली आनंद करत प्राण बलिहारी, जेवत कुंज में पिए प्यारे, जैवत का मतलब भोजन पा रहे हैं। कभी उनके मुख में गिलास, कभी उनके मुख में गिलास, बीच में हंसते हैं, खेलते हैं। श्री जी के मुख में यहाँ कुछ लग गया। काल जी बोले रुको 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 रुको, क्या हो गया? देखो आपके मुख पे कुछ लग गया। सखी बोली मैं पहुंचूंगा, तू रुकना। बता दूं, बता दूं। अच्छा, ये चावल का दाना लग जाए तो मां कैसे खाती है? हाथ से भी उतार सकती है। जयवत, अब जिन्होंने नहीं मेरी तरफ देखा जाओ। जयवत कुंज में भी प्यारे, जब ऐसा किया, हाथ धुलाए, मुख पोछाया और आरती करत ललित कुंवरी की, आरती नजर ना लग जाए इसलिए आरती घुमा रही है। सुंदर उनको नजर उतार रही है। और इतने में एक सखी बोली कान के पास आके, श्यामा चलो लड़ती प्रिया, श्यामा चलो लड़ती प्रिया, कुंजन करहो कुंजन करहो। ऐसे करे, कान में कहा, सखी प्रिया कान लग के गयो, सखी कान में। देखो मेरी तरफ ध्यान रखते रहना। श्री जी ठाकुर जैसे बैठे, आरती आगे हो रही है और ये आगे देर से बोली, लाल जी ने से क्या कह रही है? उन्होंने कहा कि बड़ी दूर बड़ा सुंदर आज वृंदावन सजा है, वहां मोरों का नाच हो रहा है। प्यारी सुनत उठी मुस्काई के, लाली लाल की जय हो। सच्ची हाथ पकड़ा, खड़ी हो गई श्री जी। लाल जी को पता लगा मोर नाच रहे, वहीं जाना है हमने। जो सुख बड़े ओ लाल के तन, जो सुख बड़े ओ लाल, कहाँ सुनाऊं कहाँ सुना। जो लाल जी को खुशी मिली हम गा के क्या बताएं। हम बजा बड़े कलोल आ गए, मोर नाचेंगे, श्री जी देखेंगे। पहुंच गए वहां, चले भागते भागते हंसते खेलते, और वहां देखा क्या, मोर नाच रहे हैं। बड़ा सुंदर ऐसे ऐसे वितान लगा नहीं, तो वहां वृक्षों का वितान है। ये लाइट्स लगी वहां, नीचे कटहल, अंगूर के गुच्छे, ये खूब रोशनियां दे रहे, जगमगा रहे हैं, बिजली की तरह कूद रहे हैं। नीचे मोर नाच रहे हैं। देख सके, देख ऐसा अरे वहां अब इनको बड़ा आनंद आ रहा है। लाल जी ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने अपने पिताम्बर को यूं फहराया और मोरों के बीच में, दोनों घुटनों के बीच बैठ करके
मनोरम भाग के गई, आंचल फहराया और श्री सागर दोनों में आदान प्रदान हो रहा है, अधरों का आदान प्रदान हो रहा है, दोनों तरफ पर्दा है। तो चोरी चोरी मैं तुम्हें बता रहा हूं अंदर क्या हो रहा है, इसलिए जोर से बोलो। फूलों की वर्षा हुई, मोतियों की बरसात हुई, सखियों ने दंडवत प्रणाम कर दिया। क्या बचा हमारे पास, क्या लुटावे, अपना तन मन धन सब नीचे गिर गया। स्वाहा नमा एक ही अर्थ है, आपके चरणों पे परिहार कुर्बान। दोनों का माथे का पसीना पहुंचा, एक आसन में बिठाया, पंखा किया, कुछ जल पिवाया और फिर मीठी मीठी बातें सुनाई। फिर थोड़ा सा हष्ट पुष्ट करके वहां से चले तहां ते उरन उमैया। देखो लाली लाल की लीला तो बहुत आचार्यों ने लिखी है, उनके पद गान होते हैं, संत आचार्य सुनाते हैं, लेकिन तरतीब से इतने बजे ये हुआ, इतने बजे ये हुआ, ऐसे रास्ते में ये सब निम्बार्क संप्रदाय में है और कहीं भी ये नहीं योगदान है। कहीं कभी झूला आ गया, कभी कोई आ गया, लेकिन एक सीरियल वाइज वो निम्बार्क आचार्य ने दिया है जगत को। जैसे आपको पता ही अब इस समय कहाँ है, श्रृंगार करके बाहर निकले हैं कुंजों में, आपको पता है ना, इतने बजे उठे थे, वहां गए थे, वहां गए थे, बारी बारी। तो इसको करने में आसानी है कि इस समय क्या हो रहा होगा, इस समय की पद्धति आप सीख लीजिए। जिन्हें सीखनी हो, जैसे आज माताएं कुछ आई थी, तिलक बताओ, तो आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बता दूंगा, लिख दूंगा 10-15 चीज, तो आप उसको करो। नहीं तो सबका आसान तरीका मैंने लीला चालीसा आपको दे रखा है, उसमें सबका तरतीब वर्णन है, छोटी छोटी लाइन बना दिए, ये लीलाएं आप इसमें जोड़ दो। ये तो इतनी है कि आप सारा दिन नहीं, सारी जिंदगी एक ही लीला को पूरा पढ़ते रहेंगे तो पार नहीं पा सकते। अब आगे चली तो मार्ग में एक बड़ा सुंदर सरोवर आ गया, मान सरोवर सुंदर सुखदाई। आचार्यों का अगर आप पद पढ़े ना, पूरा नक्शा खींच के रख दिया, एक भी चीज ऐसी नहीं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। महाराज हमें समझ नहीं आती, आप एक लाइन को जरा 10-15 बार पढ़िए, आपको सब समझ आ जाए। मान सरोवर सुंदर सुखदाई, तीर धीर तरवन छवि छाई, तीर धीर तरवन। देखो ध्यान से सुनते जाओ, पहला शब्द तीर, उस मान सरोवर के किनारे, भीड़ बहुत सारे, तरुवन जंगल के वृक्ष, छवि छाई यानी उस मान सरोवर के चारों तरफ क्या था, बहुत सारे वृक्षावली, जिसके ऊपर नाना कुसुम खिले बहुरंगा। कुसुम खिले बहुरंगा, भांति भांति के फूल उन पेड़ों पे खिले हैं, बीच में सरोवर है, चारों तरफ उसके जाने आने का मार्ग बना है।
और सरोवर में जो जल है वो कैसे बह रहा है? सरवर जल छवि उठत तरंगा, सरवर जल छवि। हाथ उठा करके जय जय श्री राधे वही बोलना जिनको दर्शन हो रहा है। ये दर्शन हो रहा है, यानी श्री जी दर्शन दे रही हैं। मैंने पहले बताया था कि मैंने चिंतन किया गलत, वो आ रही हैं हृदय में, ये ठीक है। बारिज नाना भांति सुहाए, बारिज बारिज का मतलब होता है हंस। जल में हंस तैर रहे हैं, कमल खिले हुए। बिहरत हंसन की मिल जोड़ी। अब देखो बारिज नाना भांति, हंस कैसे होते हैं? सफेद, लेकिन वहां सफेद नहीं है, कोई स्वर्ण कर्ण का, कोई रंग बिरंगा। अब तोतिया रंग जानते ना, तोता हरा रंग, लेकिन अब तो आप समझ गए कि तोते रंग बिरंगे भी होते, तोते सफेद भी होते। हाँ के ना, इस जगत में ही होते हैं, वहां तो और भी दिव्य होते हैं। कैसे दिव्य हैं? जिनकी चोंच स्वर्ण की बनी हुई है, जिनके माथे पे मुकुट नहीं, मुकुट उगा हुआ है। ऐसे तीन, एक तार में ऐसे तीन मणियों का पंख, जिसके स्वर्णमय हैं, और पंख खोले तो ऐसा लगता है पंखों में किसी ने मोतियों की नहीं, नगों की लड़ लगा दी है। ये दिख रहे हैं, मैं तब बोल रहा हूं। और मैं तुम्हें बताऊं कि ये मुझे भी आज ही दिखे, अभी दिखे। हर रोज नवे हो जाते हैं। और एक हंसों की जोड़ी अलग घूम रही थी, सफेद रंग के हंस, हंसनी। श्यामा बोली लख दिन होरी, श्यामा बोली। श्री जी बोली उनकी ओर देख करके, लालजू वो जो सफेद हंस है, शुगल वर्ण अति सुंदर ताई, इनके अंग अंग छवि छाई। तीन संग खेल करो हम चाहें, इनको बोलो जो मन माहे। जो मेरे मन में है, अब इनको जाके बोलो ना, मेरा इनसे खेल करने का मन है। लालजी बोले, मैं तिहारो आज्ञानुवर्ती है लाली जो, जैसी आपकी आज्ञा। देखो भी श्री जी सरोवर की 7 सीढ़ियों में तीसरी सीढ़ी पे बैठे। लाल जी एक सीढ़ी नीचे उतरे, गुलाबी रंग की धोती पहनी हुई है, पटका पीछे से लटक रहा है आसमानी रंग का, एक हाथ पे एक कंधे पे जनेऊ की बड़ी मोटी मोतियों की धारा है, गले में बड़े सुंदर वक्षस्थल पे हार चमक रहे हैं, और महाराज पगड़ी बंधी है, पगड़ी पे मोर पिछ लगा है, और एक सोने का बढ़िया सा ऊपर ऐसे मुकुट जैसा सजा रखा है। लालू जी ने कहा, हे हंसो, मेरी श्यामा आपसे कलोल करना चाहती है। सुंदर श्याम गए दिन पासा, सुंदर हंस निरख ही भय हुलासा। हंस तो उड़ करके श्री जी के चरणों में पहुंच गए। ऐसे दोनों चरणों में अपना ऐसे झुकाने लगे। श्री जी ऐसे थोड़ा सा सुकुमारी है, फिर हंस को ऐसे अपना मोतियों की लड़ तोड़ी, हाथ में मोतियों का चुग्गा रखा, और हंस मोतियों का चुग्गा श्री जी ऐसे करते हैं, क्योंकि चोंच लगती है तो थोड़ा। लाल जी बोले,
हे प्यारी, कभी हमें भी हंसी मान के चुका खिला दे। हाँ ललिता बोली, आप तो पहली बार ही मिले हो ना, तू चुप रहे, तू बीच में ना बोलना। हाँ जी, हमारी क्या जरूरत है अब। इतने में नीचे आ गई, सुंदर स्वर्ण के थाल पे छोटी छोटी पाजेब थी, हीरे की पाजेब हंस के चरणों में पहराई गई। और लाल जी ने एक मोती उठाया और ऐसे आकाश में उछाला तो हंस ने उड़ करके उसको झेप लिया। श्री जी बोली वाह वाह, अब एक मोती और उतारा और श्री जी ने ऊपर फेंका, हंस ने फिर चुग लिया। अब हंस के चरणों में जब पायल गई तो जब हंस चलने लगे, चनन 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 चम चम बाज मेरी पायलिया, चम चम बाज रम रम चम चम चन 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 श्री जी नाचने लगी। जब श्री जी ऐसे करती है ना तत्ता थई, तो हंस भी अपना एक पंख उठाता है, तत्ता थई थई तत्ता थई थई तत्ता थई थई तत्ता थई थई। अब लाल जी से कैसा राजा है, इधर श्री जी मुख, इधर हंस, पीछे लाल जी, तत्ता थई थई तत्ता थई थई तत्ता थई थई तत्ता थई थई तत्ता थई थई। दिनक दिनक दिन दिनक दिनक दिन दिनक दिनक दिन तत्ता थई, दिनक दिनक दिन दिनक दिनक दिन दिनक दिनक दिन तत्ता थई। इधर लाडली जी, इधर हंस, इधर श्याम सुंदर, चारों तरफ सखियां घेरा, तत्ता थई थई तत्ता थई थई तत्ता थई थई तत्ता थई। जनक जनक मोरी बाज पायलिया। श्याम सुंदर ने कमर से मुरली निकाली, रटेरी मुरली राधे राधे। जनक जनक मोरी बाज पायलिया, राधे राधे बलिहार बलिहार राधे। रास मेरा माधव, कीर्तन रास मेरा माधव। दे
ता थई ता थई फूलों की बौछार हो रही थी। एक कमल की कलियां लेकर सखी खड़ी थी। उसने भी कमल की कलियां से उछाली। कमल की कली लाल जी के मस्तक पे लगी। देखा बाय चांस उनके पास ही श्री जी खड़ी थी। अच्छा, उन्होंने सोचा कि ये मुझे खेल कर रही है, तो पास खड़ी से कमल से उन्होंने एक मोतिया का फूल लिया और श्री जी की ओर। अब तो सखियां ताता थई करती रही और श्री जी आगे भगने लगी, लाल जी पीछे पीछे तत्ता थई थई तत्ता थई थई तत्ता थई तत्ता थई। फूल किसके? लाल जी। ऐसे दुपट्टा संभाले हुए एक लहंगा छोर उठा के श्री जी पीछे देख करके राधा 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 राधा। जैसे लाल जी से उठाते जब नहीं बजते फिर राधा 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 ओ तुम्हारे त्रिगन की चोट रसिया आंखों